पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। ये जो अभी लॉन्ग मार्च के ज़िमन में हुई है अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा रिस्पांस इसके ऊपर जो है वो आया है। आवाम जो है वो लॉन्ग मार्च करने के लिए बेताब है। लेकिन यहाँ पे दो बातें मैं वाज़े कर दूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ये कुछ जत्थे आ रहे हैं, कोई खून खराबा होगा। तहरीक इंसाफ का जो प्रोटेस्ट है, तहरीक इंसाफ का जो तरीक़ा है एहतजाज का, वो कतई तौर के ऊपर भी वायलेंट नहीं है। हमारे एहतजाज में ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, और हम एक मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं। हम एक गरीब जो आवाम है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं, अपर मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं। सैलरीड क्लास जो है वो हमारे साथ इस पार्टी का एक बैकबोन है। सो ये जो तमाम लोग हैं ये कतई तौर के ऊपर वायलेंट नहीं हैं, कतई तौर के ऊपर तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते हैं। हमारी कोई ज़ैली तंजीम नहीं है जैसे JUI की कोई लश्कर इस्लाम बनी हुई है, एक अंसारुल इस्लाम बनी हुई है, या जिस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो TLP के लोगों ने किए थे जिसमें उन्होंने पुलिस वालों को ही शहीद कर दिया, और बहुत सारे इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं जो हुए हैं। इस तरह से नून लीग के अपनी जो हैं उनकी गुंडागर्दी, एक जो गुल्लू भट्टों का एक पूरा उनका मजमा है वो उन्होंने किया। पीपल्स पार्टी वालों ने अपनी जो है अब फोर्सेस जो हैं वो बनाई हुई हैं। हमारी पार्टी का कोई इस किस्म का ना रिकॉर्ड है, ना ही हमारी कोई इस किस्म की वायलेंट जो है वो इसमें तंजीम है, ना ही हमारे एहतजाज में कभी कोई वायलेंस जो है वो हो सकता है। लिहाजा जो लॉन्ग मार्च का कॉन्सेप्ट है हमारा, वो एक इंतहाई पुरअमन एहतजाज का है। फवाद चौधरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और आगाह कर रहे हैं इस वक्त के क्या तरीक़ाकार है उनके लॉन्ग मार्च के हवाले से। उन्होंने कहा कि हमारे लॉन्ग मार्च में हमेशा से फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, ख़वातीन होते हैं, और किसी किस्म की कोई एजुटेशन नहीं होती है हमारे इस एहतजाज के अंदर। पुरअमन एक एहतजाज है, लॉन्ग मार्च है। जो तुलबा है उनको ख़ताब कर रहे हैं। हमारी तहरीक भी और इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत का भी हमारा जो डिपेंडेंस है, हमारा जो तमाम तर दारो मदार है वो अपनी नौजवान नस्ल के ऊपर है। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि लाखों लोग नौजवान इस तहरीक में हिस्सा बनेंगे, और इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च जो है वो चंद दिनों में या हफ्ते में जो है वो अनाउंस हो जाएगा। पूरी कौम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रमा दमा होगी। और तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मैं कहना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये पैगाम है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लें और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी तहरीक के लिए आप कमर कस लें। अब यहाँ पे जो नुक्ता है वो ये है कि ये हुकूमत जिस तरीके से डरा धमका रही है, पिछले पूरे हफ्ते 25 मई से लेके अब तक के अगर आप वाक़यात देखें तो पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी ज़्यादा इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ किसी और दौर में नहीं हुई जो इन 6 महीनों में की गई। किस तरीके से लोगों को अगवा किया गया है, उनको बरहना किया गया है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। चाहे वो शहबाज गिल जैसे नौजवान हों या आज़म सवाती जैसे बुज़ुर्ग हों, चाहे वो जमील फ़ारूकी हों या इमरान रियाज़ हों, चाहे वो कोई सहाफ़ी हो या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, किसी का लिहाज नहीं किया गया। और ऐसा तशद्दुद, ऐसी इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में
पाकिस्तान के किसी सियासी कारकुनों के साथ हुई नहीं है जो इन 6 माह में हमने जो देखा है। जिस किस्म की इस वक्त जो तहरीक इन्होंने शुरू की है या हुकूमत ने जो तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मुहिम का मुकाबले के लिए जो रास्ता अख्तियार किया है, इसमें जिस किस्म की वायलेशंस हुई हैं। अभी आप इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं वो देख सकते हैं, अभी हमने लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी और पूरा इस्लामाबाद कंटेनर्स से भर दिया गया है। एक जगह के ऊपर 3-3 कंटेनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। कल या परसों एक हादसा हुआ, कंटेनर गाड़ी के ऊपर गिर गया, 4 लोग उसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे। यूँ लगता है कि इंसानी ज़िंदगियों की कोई परवाह ही नहीं है। यूँ लगता है कि किसी को कोई मसला ही नहीं हो जाए। यहाँ पे जज साहिबान भी रोज़ाना इधर से गुज़रते, इधर से बाकी अफसरान गुज़रते हैं। मैं हैरान हूँ कि किसी ने ये नोटिस ही नहीं लिया कि आप राइट ऑफ मूवमेंट जो आर्टिकल 15 में एक बुनियाद है हर शहरी का, उसको आप कैसे इस तरह से हिंडर कर सकते हैं कि हुकूमत खुद ही तमाम रास्ते बंद कर दे। तो इस वक्त अगर आप राना सनाउल्लाह के बयानात देखते हैं, आप इस हुकूमत के बयानात देखते हैं, वो किसी जमहूरी हुकूमत के वज़रा के बयानात नहीं हैं। वो यूँ लगता है कि एक फ़ाशिस्ट हुकूमत के फ़ाशिस्ट वज़रा गुफ्तगू कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के पिछले 4-5 दिनों के ही बयान उठा के देखें। हमने कहा है इनको नीचे लटा लें और छितर मारें। हमने कहा है हमने ड्रोन्स वाले आंसू गैस जो हैं वो मंगवा लिए हैं। हमने जो इनका वो हशर करेंगे जो 25 मई को हुआ था वो भी ये भूल जाएंगे। ये बयानात किसी गली के बदमाश के तो हो सकते हैं, एक जमहूरी मुल्क का वज़ीर दाखिला इस किस्म के बयानात एक जमहूरी रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं दिया करता। लेकिन यूँ लगता है कि इस हुकूमत ने अपना हर रिश्ता नाता जो जमहूरियत से है वो ख़त्म कर लिया है और अब ये सिर्फ़ एक ताकत के बल के ऊपर हुक्मरान रहना चाहते हैं। अवाम ने फ़ैसला सुना दिया है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके अब तक 36 इलेक्शंस हुए, उनमें से 26 जो है वो पीटीआई जीती और 2 नारों के ऊपर जीती। पहला नारा हमारा ये था कि ख़ुद मुख्तार पाकिस्तानी चाहते हैं और ये कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। और दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि जो मौजूदा असम्बलियाँ हैं ये अपनी नुमाइंदा हैसियत खो चुकी हैं, लिहाजा नए इंतखाबात की तरफ हमने जाना है। एक भी इलेक्शन हमने इस बात पे नहीं लड़ा कि हम असम्बली में वापस जा रहे हैं और लोगों ने इस नुक्ते के ऊपर, इस बयानिए के ऊपर, इस नैरेटिव के ऊपर हमें वोट दिए हैं कि आपने असम्बली में वापस नहीं जाना, आपने नए इंतखाबात की तरफ जाना। सो अब अवाम ने जो इमरान खान का फ़ैसला था उसकी तौसीक की है और तमाम इलेक्शंस जो हैं वो हम अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। आज इलेक्शन कमिश्नर सुबह ये कह रहे थे कि जी ये आइन इजाज़त देता है कि आप इतनी सीटों पे इलेक्शन लड़ लें। आइन असल में आपको इन हरकतों से रोकता है इलेक्शन कमिश्नर साहब जो आप कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, और आप आइन के आर्टिकल 5 की मुसलसल वायलेशन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हर ओहदे की एक अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ख़ुसूसन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह से अपने ओहदे का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन का सत्यानाश किया है, पाकिस्तान की तारीख़ में इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का इदारा मुतासर नहीं हुआ जो इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर और उसके जो मेंबरान हैं उन्होंने किया है। सिंध के मेंबर हैं वो सिंध हुकूमत से तनख्वाह दे रहे हैं, बलूचिस्तान के मेंबर हैं वो क्वालिफाई नहीं करते यहाँ पे बैठने के लिए। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे वो कोई पीडीएम की अलाइंस का हिस्सा है। कराची के इलेक्शन कह रहे हैं, कराची की पुलिस जो है उसको लॉन्ग मार्च रोकने के लिए जो है उनके पास नफरी है, कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए नफरी नहीं है। कराची के जो फरियाल तालपुर से लेके मुराद अली शाह से लेके हर वज़ीर के घरों के ऊपर से लेके
दफ्तरों तक जो है वो सैकड़ों लोग जो है कराची पुलिस के देने के लिए नफरी है, बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए नफरी नहीं है। और कराची के इलेक्शन जो हैं वो नहीं हो सकते, इस्लामाबाद के इलेक्शन हो सकते हैं। कुरम जिसको 6 दिन पहले कहा गया कि इलेक्शन नहीं होंगे, 6 दिन के बाद वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। सो ये इलेक्शन कमीशन जो है उसको मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत कुछ शर्म करनी चाहिए। बिल्कुल ही पर्दा जो है वो ख़त्म हो चुका है आप लोगों का, और अब तो मेरा ख़्याल है कि पीटीआई को छोड़ दें, जमात इस्लामी भी आपके ऊपर सख्त तनकीद कर रही है। तमाम जमातें जो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर जो है वो शदीद मोतरज़ हैं, और वो समझती हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो एतराज़ है वो बिल्कुल जो है वो इस काबिल ही नहीं है जिस तरीके का जो उनका कंडक्ट है कि ये कोई बड़ा इलेक्शन जो है ये करवा सके। आज एक और अहम पिटीशन जो हमने फ़ाइल की वो ऑडियो लीक्स के ऊपर थी। इमरान ख़ान ने अपनी पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने फ़ाइल की है उसमें हमने ये नुक्ता उठाया है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म का दफ्तर, और देखें वज़ीर आज़म चाहे इमरान ख़ान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो या कोई भी और हो, वज़ीर आज़म का ऑफ़िस जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ऑफ़िस है। जिस तरीके से उस ऑफ़िस की तौहीन हुई, जिस तरीके से उस ऑफ़िस के अंदर होने वाली गुफ्तगू जो है वो बाहर आई, चाहे वो गुफ्तगू मुख्तलिफ़ हिस्से जोड़ के बनाई गई, लेकिन वो गुफ्तगू जो है वो तो वहाँ पे हुई। उसके बाद जिस तरह से वज़रा की गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, और फिर ये गुफ्तगू एक टेप के ऊपर 8 GB के डाटा के ऊपर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो जाती है, और उस वहाँ से कोई शुबा ही नहीं है इसमें कि ये सारी गुफ्तगू इंडियन इजराइली लॉबी ने जो है वो इंटरनेट से उठा ली होगी। यहाँ पे चली है, नहीं चली है, हैकर चला गया है, वहाँ चला गया है, किधर चला गया है। इस एक दफ़ा जब आप इंटरनेट पे चले जाते हैं और वहाँ पे आपकी गुफ्तगू आ जाती है, कोई प्रॉब्लम, इजराइल के लिए क्या प्रॉब्लम है उस गुफ्तगू को लेना, इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है उस गुफ्तगू को लेना। अब यही ऑफिस है वज़ीर आज़म का जिसमें उनका रशिया का विज़िट डिस्कस हुआ, यही ऑफिस है वज़ीर आज़म का जिसमें पोस्ट पुलवामा जो इवेंट्स हुए हैं उनकी डिसीजन मेकिंग जो है हुई है, और अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़, चाइना से मुतल्लिक़ ये तमाम इजलास जो हुए हैं वज़ीर आज़म ऑफिस में हुए हैं। इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ जो ये 8 GB का ये जो डाटा है जिस तरीके से बाहर चला गया, और पाकिस्तान में कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और राना सनाउल्लाह और अमीनुल हक जो हैं उनको ऐसे कमेटी का सरबराह बनाना बज़ाते ख़ुद एक मजाक है। हम तो ये समझते हैं कि ऑडियो लीक्स में कोई ये PTI का मसला नहीं है, ये सारी सियासी जमातों का, पाकिस्तान के अवाम का सबसे अहम मसला है। इस तरह की अगर वज़ीर आज़म के ऑफ़िस की कोई तकरीम ही नहीं है, कोई इज़्ज़त ही नहीं है, और आपने उसको घंटा घर चौक बनाया हुआ है, और जो भी रिकॉर्ड कर रहा है उसको ये इतनी तमीज़ ही नहीं है, इतनी अहलियत ही नहीं है कि वो उस डाटा को प्रिजर्व कर सके, और वो डाटा जो है वो उसको जिस तरीके से फिर वो पब्लिक हुआ है। मेरा ये ख़्याल है कि इसके ऊपर सवाए इसके कि सुप्रीम कोर्ट एक आला सतही कमीशन कायम करे जिस तरह का मेमो गेट में बनाया गया था, एक सुपरवाइजरी जज सुप्रीम कोर्ट अपना सीनियर जो है उसमें मुकर्रर करे, और पाकिस्तान के अवाम के सामने हक़ाइक़ रखे जाएं। कैसे ये लीक हुई, कहाँ पे रिकॉर्ड हुई, किसने रिकॉर्ड की, नेट के ऊपर कैसे पहुँची, और वहाँ से वो लीक कैसे जो हैं वो हो गई। जब तक इन सवालों का जवाब नहीं आएगा उस वक़्त तक पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है और जो साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान जो हैं वो रहेंगे। तीसरी बात, कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर जो हमारे सेनेटर्स ने लेटर लिखा है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को, ये सबसे अहम मसला है पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का। हम ये समझते हैं आज़म सवाती साहब ने जिस तरह से ये कहा कि उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनको एजेंसीज़ के हवाले कर दिया गया। इससे बड़ा एक सेनेटर, मैं दोबारा मैं यहाँ पे ये कहूँगा
बड़ी बदकिस्मती है ये जो हमारे शहरी रहमान वगैरह और रज़ा रब्बानी बड़े डेमोक्रेट बनते हैं, इनके चेहरों से जब नकाब उतरते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तो बुनियादी तौर के ऊपर सारे असल में तो फाशिस्ट हैं। जब सेनेट की पाकिस्तान की आज क्या इज़्ज़त रह गई है, 2 टके की इज़्ज़त नहीं रह गई कि आपका सिटिंग सेनेटर 75 साल का उठा के उसको जो है आपने नंगा करके मारा, और फिर रात को 3 बजे आपने उनकी जो पोतियां हैं, 4 साल की पोती है, 8 साल का पोता है, उसके सामने उसको जो है वो थप्पड़ मारे गए, उनकी फैमिली के सामने जो है उनको जलील किया गया। इस सेनेट की क्या इज़्ज़त रह जाएगी, इसकी क्या होगा? चेयरमैन सेनेट से और डिप्टी चेयरमैन से मैं पूछता हूँ, आप लोग किस मुंह से इस कुर्सी के ऊपर बैठते हैं? अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होती, आप इस्तीफ़ा दे देते उस दिन, और आप कह देते एज ए कस्टोडियन ऑफ हाउस, अगर मैं अपने सेनेटर की हिफाजत नहीं कर सकता तो मुझे कोई हक़ ही नहीं है यहाँ पे बैठने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों के लिए इनमें से कुर्सियाँ नीचे आई हैं, ये ऊपर नहीं गए। फॉर देम चेयर्स हैव कम डाउन, दे हैव नॉट गॉन अप, और छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पे बैठ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे इदारे ही छोटे हो गए। और ये दोबारा ये कोई आज़म सवाती की इंसल्ट नहीं है, ये कोई पीटीआई की इंसल्ट नहीं है, ये पूरी सेनेट की इंसल्ट है। पूरी दुनिया में जहाँ वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार ने, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने, उन सब अखबारों ने जो इसके ऊपर लिखा है, उससे पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। और ऐवान बाला के जो सेनेटर्स हैं, मैं तो इन पीपल्स पार्टी और PMLN और ये जो बाकी बड़े बनते थे बड़े कि हम बड़े जनाब अपना डेमोक्रेट हैं, एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकला, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली परवाही नहीं। जब इनके साथ होता है तो बोलते हैं। अब असम्बली में देखें ना, उधर पैसे ख़त्म हो गए, उधर जनाब अपना शुरू हो गया कि जुल्म हो गया हमारे साथ। सो ये अनफॉर्चुनेट है, कुछ पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं हमारी जिसके ऊपर ये हुआ है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि आज जो पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में लेके गई हुकूमत, आप डर किस बात से रहे? एहतजाज, अगर आप एहतजाज का सामना नहीं कर सकते तो फिर आप डेमोक्रेट ही नहीं। मुझे बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस को लिया है और उसके ऊपर उनके जो रिमार्क्स आए हैं वो बड़े मुस्बत हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस हुकूमत को जो आज ये लेके गए हैं ये पटिशन, शर्म नहीं आई है?